हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ इंग्लिश के एक नए सेशन के साथ। कल हम लोगों ने वोकैबुलरी डिस्कस की थी, निमोनिक्स के साथ में कुछ 20 वर्ड हमने डिस्कस किए थे और आज फिर से उसी श्रेणी में हम आगे लेके आए हैं आपके लिए कुछ वोकैब्स, कुछ वर्ड निमोनिक्स तरीके से हम सीखेंगे। इसको देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड आपका लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लेमेंट लिखा हुआ है। लेमेंट का मतलब क्या होता है? आपका मौर्न करना होता है या क्राई करना होता है। इसका मतलब होता है विलाप करना, बहुत तेज तेज रोना। ठीक है, याद कैसे करेंगे इसको? अब यहाँ देखिए आपको एक वर्ड मिल जाएगा लेम, LAME। लेम मीन्स क्या होता है? लंगड़ा होता है, आपको पता होता है। तो अगर कोई इंसान अगर लेम हो जाए तो वो क्या करेगा? लेमेंट करेगा, सीधी सी बात है। कोई इंसान अगर क्या हो जाए, लेम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? लेमेंट करेगा, विलाप करेगा, मौर्न करेगा या बहुत तेज तेज चिल्लाएगा, रोएगा। ठीक है, मौन से ही आपका एक मौर्नफुल वर्ड बना है। मौर्नफुल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो दुखी होता है। मौर्न मीन्स होता है आपका विलाप करना, रोना, और मौर्नफुल का मतलब आपका होता है बहुत ज़्यादा दुखी। अगला वर्ड जो आपका लिखा हुआ है लैकोनिक लिखा हुआ है। लैकोनिक अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब पर्टिकुलर होता है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? आपका संक्षिप्त होता है। याद कैसे करेंगे? देखिए, लैकोनिक का जो साउंड आ रहा है आपका कहीं ना कहीं आइकॉनिक जैसे आ रहा है। आपने काजल का ऐड आता होगा मूवी में, आप देखा होगा आपने टीवी में काजल का ऐड। तो काजल के ऐड में क्या होता है पर्टिकुलर? उसमें आइकॉनिक लैक्मी का काजल बोला जाता है, आपने देखा होगा। तो वो जो आपका होता है, जो लैकोनिक साउंड करता है वैसे ही करता है। लैकोनिक साउंड करता है किसकी तरह? आइकॉनिक की तरह। और काजल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सूक्ष्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्रीफ कंडेंस लगा होना चाहिए अच्छी तरीके से आंखों में। तो याद रखिए कि अगर कोई भी आइकॉनिक काजल होता है तो कैसा होना चाहिए? लैकोनिक होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। इंडिजेंट लिखा हुआ है। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? पुअर होता है, बहुत ज़्यादा जो गरीब हो या दरिद्र हो, उसके लिए क्या लगाते हैं आप? इंडिजेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। याद कैसे करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? इंडी, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका? जन। तो इसको हम पढ़ सकते हैं इंडिया के जन, कि इंडिया के जन कैसे हैं? बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ज़्यादातर लोग इंडिया में जो वो कैसे हैं? पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि इंडिया के जन कैसे हैं? इंडिजेंट हैं। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है? पुअर होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है एम्बुश लिखा हुआ है। एम्बुश का मतलब आपका होता है अटैक फ्रॉम बिहाइंड। ये होता है घात लगाकर आक्रमण करना या पीछे से आक्रमण कर देना, तो उसके लिए हम एम्बुश शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए, याद कैसे करेंगे? यहाँ देखिए आपको बुश दिख रहा होगा। बुश मीन्स क्या होता है? झाड़ी। तो आप बुश से याद कर सकते हैं कि वो बुश में छुपे हुए बैठे थे और बाद में उन्होंने क्या कर दिया? एम्बुश कर दिया, घात लगा क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, या बुश के पीछे से उन्होंने क्या कर दिया? एम्बुश कर दिया। और एम्बुश का मतलब क्या होता है? टू अटैक फ्रॉम बिहाइंड, घात लगाकर आक्रमण कर देना। अगला जो वर्ड आपका लिखा हुआ है हॉटी लिखा हुआ है। हॉटी का मतलब क्या होता है? आपका एरोगेंट होता है, बहुत ज़्यादा जो क्या होता है? घमंडी होता है। उसके लिए आप हॉटी शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, हॉटी एक ऐसे भी आप लिखते हैं आप लोग, हॉटी ऐसे। वो जो हॉटी होता है किसी खूबसूरत महिला के लिए आप हॉटी शब्द का प्रयोग करते हैं। आप कहते हैं बड़ी हॉटी है वो, मतलब बड़ी सुंदर है वो। और आप याद रखो कि जो हॉटी होती है गर्ल, वो हमेशा हॉटी होती है। मतलब हॉटी एक ऐसी महिला जो सुंदर होगी, तो ऑफकोर्स वो थोड़ी सी घमंडी होगी, उसे अपने ऊपर गुमान होगा थोड़ा सा। तो याद रख सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हॉटी होगी वो क्या होगी? हॉटी होगी। हॉटी का मतलब क्या होता है? आपका एरोगेंट होता है, अभिमानी होता है। ठीक है, अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है मिसाप। मिसाप का मतलब क्या होता है? आपका एक्सीडेंट होता है। किसी दुर्घटना के लिए पर्टिकुलर मिसाप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब लोग देखेंगे कि याद कैसे करेंगे। यहाँ देखिए शाप लिखा हुआ है। शाप साउंड्स लाइक श्राप। शाप का है साउंड करता है श्राप के जैसे। तो आप याद कर सकते हैं कि उन्होंने उसको शाप दिया, इसलिए उसका क्या हो गया? मिसाप हो गया। उन्होंने उसको शाप दिया, इसीलिए उसका क्या हो गया? मिसाप हो गया। और मिसाप का मतलब क्या होता है? आपका एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं आप लोग। लिखा हुआ है डॉन। बड़ा पॉपुलर वर्ड है, सब लोगों को पता होता है। आप लोगों को जो मतलब इसका पता होता है, मैं आज वो बताने वाला नहीं हूँ। जो आपको नहीं पता है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। देखिए, डॉन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि जो माफिया होता है या जो क्राइम का जो लीडर होता है, क्राइम करने वालों का जो लीडर होता है, उसको आप डॉन बोलते हैं। ठीक है, जो माफिया का लीडर होता है उसको डॉन बोलते हैं। इतनी बात सबको पता होगी। लेकिन डॉन एक वर्ब का भी काम करता है, और डॉन जब वर्ब का काम करता है तो डॉन का मतलब क्या होता है? पुट ऑन, पहनना। ये पर्टिकुलर कपड़े पहनने या टोपी पहनने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, कहते हैं आई डॉन्ड माई हैट। आई डॉन्ड माई हैट।
तो डॉन का मतलब क्या होता है आपका पुट ऑन, पहनना भी होता है, कपड़े पहनने या टोपी पहनने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद सीनियर मेंबर, कोई भी अगर सीनियर मेंबर होता है, स्पेशली किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आप डॉन कह सकते हैं, ठीक है, उसको भी डॉन कहा जाता है, ठीक है। और जैसे ऑक्सफोर्ड होता है या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं तो उनको डॉन शब्द से पुकारा जाता है। तो डॉन आप उनको भी कह सकते हैं, सीनियर प्रोफेसर्स को भी कह सकते हैं जो सीनियर मेंबर हो यूनिवर्सिटी वगैरह के, ठीक है, उसको कह सकते हैं। और डॉन एज अ वर्ब यूज किया तो इसका मतलब पुट ऑन होता है, पहनना भी होता है, पर्टिकुलर टोपी और कपड़े पहनने के लगाते हैं। और डॉन का मतलब जो माफिया या किसी क्राइम गैंग का जो लीडर होता है उसको तो बोलते ही हैं। क्लियर होगी बात? तो आई थिंक आपको डॉन समझ में आ गया होगा। अगला लिखा है आपका बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट का मतलब क्या होता है आपका? क्वेरलसम होता है। क्वेरलसम का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो झगड़ालू होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, उसके लिए हम क्वेरलसम या बेलीग्रेंट या बेलिकोज, है ना, टर्माग्रेंट, बहुत सारे शब्द होते हैं, इस शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है बिल्ली, दिख रहा है आपको? बिल्ली दिख रही है आपको? और बिल्ली, सबको पता है कि बिल्ली कैसी होती है, बिल्ली की प्रवृत्ति कैसी होती है। क्या कहते हैं, क्या तुम बिल्ली की तरह लड़ा करती हो हमेशा? तो बिल्ली कैसी होती है? झगड़ालू होती है। तो याद रखें, यहाँ बिल्ली से हम समझ लेंगे कि बिल्ली कैसी होती है? बेलीग्रेंट होती है, क्वेरलसम होती है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू होती है। और अगला वर्ड जो आपका लिखा हुआ है बीविच लिखा हुआ है। बीविच की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी को मोहित कर लेना, किसी को इंचैंट कर लेना, किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेना, अपनी ओर आकर्षित कर लेना, उसके लिए हम बीविच शब्द का प्रयोग करते हैं। याद कैसे करेंगे हम लोग? अब यहाँ देखिए विच लिखा, विच क्या होता है आपका? चुड़ैल होता है। विच क्या होता है आपका? चुड़ैल होता है। और सबको पता है ये बात कि जो विच होती है वो अपनी ओर लोग क्या कर लेती है? बीविच कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी भूतों वाली, उसमें चुड़ैल जो होती है वो लोगों को आकर्षित करके उसकी हत्या कर देती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो विच होती है वो लोगों को अपनी ओर क्या करती है? बीविच करती है, इंचैंट कर लेती है, मंत्रमुग्ध कर देती है, मोह लेती है, आकर्षित कर लेती है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। लिखा हुआ आपका लैकुना। लैकुना का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लैकुना वर्ड मैं आपको बता चुका हूं, जब मैं आपको नाउन चैप्टर पढ़ा रहा था ग्रामर में, तो मैंने आपको लैकुना उसमें लिखवाया हुआ था, ठीक है, आपको याद हो तो। लैकुना का मतलब क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है, कमी होता है। याद कैसे करेंगे? अब देखिए, एक वर्ड आपने सुना होगा लैक, एक वर्ड आपने सुना होगा लैक, सुना है सबने? LAC के, ठीक है। अगर यहाँ से के हटाए तो क्या बचेगा? यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको LAC दिख रहा है, यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको? LAC दिख रहा है। समझ में आई बात ना? कैसे याद करना है? तो लैकुना लैक से रिलेटेड है, तो लैक हो, लैकुना हो, पॉजिटिव हो, इन सब का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर आपका कमी होता है, ठीक है। आप इसी से याद रखेंगे, लैक से याद रखेंगे। अब अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है रेस्टिव। रेस्टिव की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है आपका? जटरी होता है। जटरी क्या होता है आपका? बहुत ज़्यादा जो बेचैन होता है इंसान, बहुत ज़्यादा जो परेशान होता है, बहुत ज़्यादा वरीड होता है, जो बहुत ज़्यादा एंक्शियस होता है, उसके लिए हम जटरी शब्द का प्रयोग करते हैं, या आप रेस्टिव बोल सकते हैं। याद करने का पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको रेस्ट लिखा हुआ है। रेस्ट मतलब क्या होता है? आराम। और अगर आपके जीवन से रेस्ट चला जाए, सुकून चला जाए, चैन चला जाए, तो आप कैसे हो जाएंगे? ऑफकोर्स आप रेस्टिव हो जाएंगे, ठीक है। कि आपके अगर जीवन से क्या चला जाए? रेस्ट चला जाए, आराम चला जाए, तो आप क्या हो जाएंगे? रेस्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो रेस्टिव का मतलब क्या होता है? जिटरी होता है, बहुत ज़्यादा वरीड, बेचैन, परेशान। देखते हैं अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है नेविस। नेविस का मतलब क्या होता है आपका? नेविस का मतलब आपका डिसऑनेस्ट होता है। याद करने का तरीका देख लेते हैं हम लोग। नेविस जो साउंड करता है, ये साउंड करता है नईविस जैसा। क्या बोल सकते हैं? नेविस, नईविस, ऐसा साउंड कर रहा है कि नेविस साउंड्स लाइक नईविस। तो आप याद कैसे करते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसकी डेली नई विश हो जाती हो, है ना, कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। अब डेली आपकी अगर नई ख्वाहिशें रहती हैं तो इसका मतलब पैसे की कमी पड़ेगी, और जब पैसे की कमी पड़ेगी तो आप क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा भाई, अब कोई नई विश है डेली, तो आपको पैसे कमाने के लिए इधर उधर रास्ते देखने पड़ेंगे, तो इसका मतलब आपको बेईमानी करनी पड़ेगी। तो आपकी अगर डेली आपकी नई विश होगी तो आप ऑफकोर्स क्या हो जाएंगे? नेविस हो जाएंगे, डिसऑनेस्ट हो जाएंगे। आप नेविस भी बोल सकते हैं और ने भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डेली आपकी नई विश होगी तो आप क्या हो जाएंगे? नेविस हो जाएंगे, आप बेईमान हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला वर्ड आपका लिखा है मॉकिस लिखा हुआ है। मॉकिस की बात करें तो ये होता है बहुत ज़्यादा जो बहुत इमोशनल बंदा होता है, उसके लिए हम मॉकिस शब्द का प्रयोग करते हैं। याद कैसे करेंगे? अब देखिए, इसको पढ़ सकते हैं हम माँ, इसको पढ़ सकते हैं किस। अब एक ऐसा बच्चा जो अपनी माँ से बहुत दिनों तक दूर रहा हो और जब वो घर पहुँचता है तो माँ उसको क्या करती है? माँ उसको किस करती है, तो वो बंदा क्या हो जाता है? वो लड़का क्या हो जाता है?
इमोशनल हो जाता है। कहते हैं कि जैसे उसकी माँ ने उसको किस किया, वो क्या हो गया, मॉकिश हो गया, वो इमोशनल हो गया, बहुत ज़्यादा भावुक हो गया, सेंटिमेंटल हो गया। तो मॉकिश आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला वर्ड आपका लिखा हो विशिएट। विशिएट का मतलब क्या होता है, कोई काम खराब कर देना। क्या तुमने यार सब कुछ विशिएट कर दिया, तुमने काम खराब कर दिया, तुमने फॉइल कर दिया, स्पॉइल कर दिया। अब याद करने का तरीका देख लेते हैं, इसको पढ़ सकते हैं विश एट, ठीक है, विश एट साउंड्स लाइक विश एट। और अगर तुमने विश एट कर लिया, विश मतलब जहर, तो अगर तुमने विश एट कर लिया, जहर खा लिया, तो इसका मतलब तुम क्या कर दोगे, सब कुछ स्पॉइल कर दोगे, खराब कर दोगे, ठीक है। तो याद रखें कि अगर तुमने विश एट किया तो तुम सब कुछ क्या कर दोगे, विशिएट कर दोगे, स्पॉइल कर दोगे, खराब कर दोगे। और इसके बाद देखते हैं अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है कोपियस। कोपियस की अगर बात करें तो कोपियस का मतलब क्या होता है आपका, प्लेंटी होता है, अधिकता होता है। याद करने का तरीका देख लीजिए, यहाँ कोपियस में आपको दिख रहा होगा कॉपी, शुरुआत में ही दिख रहा होगा आपको कॉपी। अब रिलेट कैसे कराएंगे, देखिए जब हम छोटे थे बचपन में तो हम 1 से 2 कॉपी लेके चलते थे, उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े होते चले गए और कॉपियों का क्या हो गया, किताबों का क्या हो गया, भंडार होता चला गया। तो एक के ऊपर एक, एक के बाद एक कॉपी इकट्ठा होती चली गई और धीरे धीरे वो कॉपी क्या हो गई, कोपियस हो गई, अधिक हो गई, उनकी अधिकता हो गई। तो याद रखेंगे कि एक एक कॉपी करके क्या हो गई, वहाँ पर कोपियस हो गई, उसकी प्लेंटी हो गई, अधिकता हो गई। क्लियर होगी बात। अगला देखते हैं वर्ड आपका लिखा हुआ है सब्ज्यूगेट। सब्ज्यूगेट, सब्ज्यूगेट का मतलब क्या होता है, वैंकिश करना होता है, किसी को हरा देना होता है, किसी को जीत लेना होता है या किसी को हरा देना होता है, उसको डिफीट करना होता है, उसके लिए हम सब्ज्यूगेट या वैंक्विश या डिफीट शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देख लेंगे याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे, सब झुकेंगे गेट में, सब झुकेंगे गेट में, सब्ज्यूगेट, सब झुकेंगे गेट में। और सब क्यों झुकेंगे गेट में, क्योंकि आपने सबके ऊपर क्या कर लिया है, सब्ज्यूगेट कर लिया है, आपने सबको क्या कर दिया है, हरा दिया है, सब आपके क्या हो गए हैं, अधीन हो गए हैं। और जब सब आपके अधीन हो गए हैं तो सब झुकेंगे गेट में, सब्ज्यूगेट कर दिया है आपने उनको। तो सब्ज्यूगेट का मतलब क्या होता है आपका, वैंक्विश होता है, किसी को डिफीट कर देना, किसी को हरा देना। अगला लिखा है आपका सरमाउंट। अगर सरमाउंट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है आपका, ओवरकम करना होता है या टू माउंट होता है। ओवरकम का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पार कर लेना या किसी बड़ी मुश्किल से निकलना, या आप बोल सकते हैं जीत जाना, ठीक है। तो सरमाउंट का पहला मतलब क्या होता है आपका, जीतना या पार करना, और दूसरा मतलब होता है टू माउंट, पहाड़ पे चढ़ने के लिए भी सरमाउंट का प्रयोग किया जाता है। अब याद कैसे करेंगे, देखिए सर माउंट कि सर जी क्या कर गए, सर जी तो माउंट पे पहुंच गए और तुम यहीं के यहीं हो, इसका मतलब वो क्या कर गए, सरमाउंट कर गए, वो विन कर गए, वो तो माउंट पे क्लाइंब कर गए और आप यहीं के यहीं रह गए। तो सरमाउंट के 2 मतलब होते हैं, आपका पहला होता है ओवरकम, पहला आपका होता है जीत जाना, और दूसरा होता है आपका पहाड़ पर चढ़ाई करना। अब इसके बाद देखते हैं अगला वर्ड मॉडिकम लिखा हुआ है। मॉडिकल का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी मात्रा के लगाते हैं, पार्टिकुलर जब फूड की थोड़ी मात्रा होती है तो वहाँ स्पेसिफिक मॉडिकम शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री जी दिख रहे होंगे, आपको मोदी दिख रहा होगा, और यहाँ आपको कम दिख रहा होगा कि मोदी ने हमें कम दिया है, इसीलिए हमारे पास क्या है, मॉडिकम है, इसीलिए हमारे पास क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है, खाने की थोड़ी मात्रा है। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं कि मोदी ने हमें बहुत कम दिया है, इसीलिए हमारे पास क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है ग्ली। अब ग्ली कैसे याद करेंगे, ग्ली का मतलब क्या होता है आपका, मेरीमेंट होता है, बहुत ज़्यादा जुनून, इन्जॉयमेंट के लिए लगाते हैं आप, जब बहुत ज़्यादा इंसान खुश होता है, प्रसन्नता के लिए लगाते हैं। ग्ली मतलब होता है प्रसन्नता, ये एक नाउन होता है, मेरीमेंट होता है आपका। अब देख लेते हैं, यहाँ आप ली से पकड़ सकते हैं कि जैसे उन्होंने थोड़ी सी अंदर ली, आप देखा होगा कि इसमें ठेके वेके खुल गए हैं तो लोग अंदर ले रहे हैं, तो याद कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने थोड़ी सी अंदर ली तो उनको क्या हो गई, बहुत ज़्यादा ग्ली हुई। आज लोग पीने के बाद बड़ा खुश रहते हैं, बड़ा मस्त मौला रहते हैं, तो याद रखेंगे कि जैसे उन्होंने थोड़ी सी अंदर ली, उनके अंदर क्या आ गई, ग्ली आ गई। और ग्ली का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता होता है, प्लीजर होता है, मैरीमेंट होता है, हैप्पीनेस होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा है जियोपार्डी। जियोपार्डी की बात करें तो इसका मतलब होता है खतरा, आप बोल सकते हैं पेरिस, आप बोल सकते हैं डेंजर, ये भी आपका नाउन है। याद कैसे करेंगे, इसको हम पकड़ेंगे जियो से। यहाँ देखिए आपको जियो दिख रहा होगा, याद ऐसे करेंगे कि जैसे ही, अब पहले क्या था कि पहले आपका एयरटेल मार्केट में चलता था, वोडा चलता था, आइडिया चलता था, लेकिन जब से जियो मार्केट में आया
तब से वो और सिम वालों के लिए, जब और टेलीकॉम कंपनियों के लिए क्या बन गया है, खतरा बन गया है। तो याद रखें कि जब से जियो भारत में आया, इंडिया में आया या इंडिया में लाया गया, तो जब से जियो इंडिया में आया तब से वो क्या बन गया, खतरा बन गया, जियो पार्टी बन गया, अलग जो और भी टेलीकॉम कंपनियां होती हैं उनके लिए। अब देखते हैं अगला वर्ड आपका पाइन लिखा हुआ है। पाइन का मतलब क्या होता है आपका, कोवेट होता है या डिजायर स्ट्रांगली होता है, किसी चीज़ के लिए वर्ब होता है, आपका एक वर्ब है। पाइन मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा करना, कोवेट करना, लालसा रखना, ठीक है। याद कैसे करेंगे, इस पाइन को सीधे आप पाइन मत पढ़िए, इसको पढ़िए पीने। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पीने। और इस समय आप देख रहे होंगे हालात कैसे हैं, लोग पीने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हैं, पाइन हैं। लोग पीने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, पाइन हैं, बहुत ज़्यादा डिजायरस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोवेट कर रहे हैं, डिजायर स्ट्रांगली कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इच्छा जता रहे हैं कि हमें चाहिए। अगला वर्ड लिखा है आपका ग्रफ। ग्रफ का मतलब क्या होता है, रफ। इसको बताने की जरूरत है नहीं, आप सीधे समझ सकते हैं। अगर जी हटा दें तो क्या बचेगा आपका, रफ ही बचेगा। तो यहाँ आपको रफ लिखा हुआ है तो आप सीधे समझ जाएं ग्रफ का मतलब क्या होता है, रफ। ग्रफ का मतलब क्या होता है आपका, रफ होता है, बहुत ज़्यादा भद्दा होता है या गंदा होता है। तो ये थे आपके आज के कुछ वर्ड। आज की वोकैबुलरी क्लास आपकी क्लियर हो गई। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट किया करें, बताया करें क्या समझ में आया क्या नहीं आया। आपको अगर कोई डाउट होता है या आपको कुछ सही ना लगे तो आप वो भी बता सकते हैं कि क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। तो सजेशन आपने देते रहिए, ठीक है, इनकरेज करते रहिए थोड़ा सा। इसमें आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।